सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ में महास्नान जारी है और प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का महासैलाब। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए गए हैं और आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो इंतजाम है वो यहां पर किया गया। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर, 45 दिन चले महाकुंभ का आज होगा समापन। तो महाशिवरात्रि पर उज्जैन में हुई भस्म आरती, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती हुई है और महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ में महास्नान, अमृत स्नान, प्रयागराज में श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए गए हैं। तो आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का इंतजाम है। महाशिवरात्रि पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ का यह अंतिम स्नान, महास्नान, महाशिवरात्रि पर उज्जैन में भी भस्म आरती हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ में महास्नान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और शिव भक्तों का मंदिरों में पहुंचना सुबह से ही जारी है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास है। एक तरफ महाकुंभ का आज आखिरी अमृत स्नान और 145 साल बाद आपको बता दें कि ये महाकुंभ का ये महास्नान और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो बता दें आपको कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मंदिरों की। सुबह से ही मंदिरों में जो भक्तगण हैं वो पहुंच रहे हैं और शिव भक्त भगवान शिव की आरती कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरबजीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और विकास खरे हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हरिद्वार की अगर यहाँ पर बात की जाए, गंगा स्नान का बेहद पुण्य जो महत्व है जो वो माना जाता है। फिलहाल हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही देखने को मिल रही है मंदिरों में? देखिए, जहाँ मैं मौजूद है श्रीशंकर भोले की ससुरालय दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर साहब आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो नजारा है। लगातार जो शिव भक्त है यहाँ पर जो है जलाभिषेक यहाँ पर जो श्रीशंकर भोले को कर रहे हैं। लगातार सुबह तड़क के 3 बजे से जो ये लाइन यहाँ पर शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं जो दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है, लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो बूढ़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, जो बच्चे वो भी यहाँ पर लगातार पहुंचे हैं। यहाँ की जो मान्यता है, आज के दिन जो श्रीशंकर भोले को जलाभिषेक करता है तो कहीं न कहीं श्रीशंकर भगवान उनकी जो यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी करता है। वो लगातार जिस तरह से जो है सावन में जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे, वो भी जो है यहाँ पर देर रात यानी कि जो है माँ गंगा का पवित्र जल लेकर हमने घरते हुए यहाँ से रवाना हुए हैं। तो ऐसे में जो है लगातार प्रशासन की तरफ से भी चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तमाम डीजे की धुन में जो है श्रीशंकर भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर जो है श्रद्धालु हमने करते हुए की और यहाँ पर जो है गंगा जल लेकर हमने शिवालय को यहाँ से रवाना हुए। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था हरिद्वार पुलिस के द्वारा वो भी यहाँ पर चाक-चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं दक्षिणेश्वर महादेव का जो नजारा है, लगातार जो शिव भक्त है वो जो है हाथ में गंगा जल लेकर अपनी यहाँ पर जो वारी का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है तमाम शिव भक्त तड़क के 3 बजे से जो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और आज के दिन जो जलाभिषेक करता है उनकी जो है शिवशंकर भगवान कहीं न कहीं मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अंजलि, साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो मंदिर परिसर है जो श्रद्धालुओं से यहाँ पर खचाखच यहाँ पर जो है भरा हुआ है। आज के दिन की यहाँ पर जो मान्यता है, जो शिवशंकर भगवान को जलाभिषेक करता है तो कहीं न कहीं शिव भक्तों की जो मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी होती है। अंजलि, बिल्कुल लौटूंगे आपके पास विकास। और सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, क्योंकि
महाकुंभ का महास्नान आज आखिरी स्नान है। श्रद्धालुगण जो है वो लगातार वहां भीड़ हम देख पा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है 3 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर इकट्ठा स्नान के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है, क्योंकि आखिरी स्नान भी है महाकुंभ का, महासंयोग महायोग जो है वो भी बन रहा है और महाशिवरात्रि का पर्व जो है और स्नान का अलग महत्व होता है आज के दिन। चलिए सैयद से हम दोबारा संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और महाकुंभ की तस्वीरें भी हम देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और यमुनानगर सरबजीत बावा संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरबजीत, फिलहाल मंदिरों में किस तरीके से श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं? आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, बेहद अद्भुत और अस्मरणीय जो है ये आज का दिन माना जाता है शिव भक्तों के लिए। देखिए बिल्कुल आज महाशिवरात्रि का देखा गया भी यमुनानगर के शिवालय है, मंदिर है, वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, सुबह से ही लोग जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यमुनानगर के एक मंदिर की तस्वीर है और मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि श्रद्धालु किस तरह से सुबह से ही आप देख सकते हैं कि मंदिरों के अंदर आ रहे हैं और भगवान शंकर शिवलिंग वहां पर जल चढ़ा रहे हैं। मैं बता दूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग के जल की बात करें तो शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है उसका कहा जाता है कि लोगों की जो मनोकामना है वो कहीं ना कहीं पूरी होती है, लोगों के पाप करते हैं। इसी तरह शिवलिंग को जो है कहते हैं कि 4 चरणों के अंदर जो है जल चढ़ाया जाता है। जैसे घी से शिवलिंग की पूजा की जाती है, शहद से पूजा की जाती है, दही से पूजा की जाती है और जल से अभिषेक किया जाता है भगवान शंकर के शिवलिंग को। इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं में काफी जो है जोश देखा जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों के आकर जो है शिवलिंग की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मनोकामना है वो पूरी कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो श्रद्धालु कहीं ना कहीं मंदिरों के अंदर जो है आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ अभी जो है जहाँ मंदिर का जो पुजारी है, तो मंदिर के पुजारी से पूछना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इसका क्या महत्व है? तो पंडित जी, महाशिवरात्रि का पर्व है, क्या महत्व है? महाशिवरात्रि शिवरात्रि होती है कि महाशिवरात्रि, क्या महत्व है? बोले शंकर भगवान की जय। इस पर्व को, आज के जो पर्व को महाशिवरात्रि पर्व कहा जाता है। बहुत सारे देवी देवता, जैसे छोटे देवी देवताओं का हमारे पुराणों में वर्णन आता है, लेकिन महाशब्द महादेव के भगवान शिव को बोला जाता है। और आज महाशिवरात्रि का अर्थ है कि अज्ञान की रात्रि में भगवान शिव जी ज्ञान के रूप में, कल्याण के रूप में प्रकट होते हैं। तो सब संसार के लोगों के दुख दूर होते हैं, उनके जीवन में अंधकार से प्रकाश आता है, उनके जीवन से दुखों से सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के पर्व को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे भक्तों में भगवान शिव जी के पूजन का बहुत चाव है। 3 बजे से उठकर ही वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, सारा दिन व्रत रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कल्याणकारी शिव, आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर सदा कल्याण की कृपा करें। लेकिन जिस तरह जैसे पंडित जी ने बताया है कि भगवान शंकर की जो महत्ता है वो काफी मानी जाती है और लोग जहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो मना रहे हैं आज बहुत ही श्रद्धा और भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास सरबजीत। और सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, क्योंकि प्रयागराज का जो भव्य दृश्य है वो हर कोई देखना चाह रहा है और आज का जो अंतिम स्नान है उसका काफी महत्व सैयद हो जाता है। 144 साल बाद जो संयोग बना, महाकुंभ के महास्नान अमृत स्नान हुए और आज आखिरी स्नान है। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है वहां पर। कैसी तैयारियां और कैसी व्यवस्था है, वहां की तस्वीरें अभी क्या है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह आज के दिन, आज के स्नान को लेकर देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, महाशिवरात्रि का आज अंतिम अमृत स्नान है, मगर लोगों में उत्साह की कमी नहीं है और जो यहाँ का दृश्य है वो अद्भुत और अलौकिक है। और यहाँ पर जो लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और हर कोई हर हर महादेव के जयकारों के साथ और हर हर गंगे के जयकारों के साथ संगम पहुँच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह 5:09 से जो मुहूर्त शुरू हो जाता है और ऐसे में लोग वहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर कोई उत्साहित है, माथे पे चंदे का तिलक है और हर महादेव के जो टीके हैं वो लगे हुए हैं और साथ ही लोग काफ़ी उत्साह के साथ
संगम की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और साथ ही अगर बात करी जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी हो रही है, सीसीटीवी AI का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही अगर सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो NSG, ATS, IDBP, CISF, RPF और अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। और साथ ही भर्ती में जहां SOG और STF भी भ्रमणशील है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि आज ही के दिन सृष्टि की शुरुआत हुई। और ऐसे में हर कोई उत्साहित है और भोले बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से आस्था की डुबकी लगा के मनकामेश्वर मंदिर के लिए और रवाना हो रहे हैं। और लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे जो दृश्य है, लोग किस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं केरला से। केरला से आए हैं। तो ये महाकुंभ जो 144 साल बना, इसके साक्षी बने हैं, कैसा लग रहा है इस उम्र में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत बढ़िया है। व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा जो है सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। देखिए, केरला से आए थे। फिलहाल और लोग से बात करेंगे। आपने आस्था की डुबकी लगाई है, किस तरह से व्यवस्थाएं लग रही, क्या कहिएगा? अच्छी लग रही है। सरकार के इंतजाम कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। और लोगों से बात कर लेंगे। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट जालौन से। जालौन से। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। क्या कहेंगे आप, बताइए। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आस्था की डुबकी लगा? आज बहुत मन को शांति मिली है और सनातन धर्म की जीत हो रही है और इंतजाम बहुत बढ़िया है। बाबू जी, हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आए? कर्नाटक से। 144 साल बाद जो शुभ सहयोग है और आज अंतिम जो अमृत स्नान है, इस करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अरेंजमेंट तो इतना अच्छा है और मोदी का और जो है योगी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी 12 साल में जो आता है ना, अभी अभी 12 साल में एक आता है एक कुंभ, उसी टाइम जरा और इससे अच्छा करे तो बहुत अच्छा है। देखिए, कह रहे हैं जो इस बार हुआ है वो अद्भुत है, अलौकिक है। और देखिए, दिव्यांग है, उसके बावजूद संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। ये बताइए, कैसी व्यवस्थाएं थी? आप लोग आए आस्था की डुबकी लगाने? आस्था की डुबकी अच्छी व्यवस्था है और सरकार की तरफ से जितनी श्रद्धालु आए हैं सबके लिए सही व्यवस्था की गई है। कोई आना, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं वो सच्ची से और अच्छे मन से गंगा जी के दर्शन करके, स्नान करके, मैया रानी के चरणों में स्मरण करके सब खुशी से गंगा मैया की जयकारे लगाते हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा के यहाँ पहुंचे हैं। और साथ ही ऐसे में जो अद्भुत नज़ारा है उसका हर कोई साक्षी बना हुआ है और आस्था की डुबकी लगा रहा है और हर कोई यहाँ तारीफ कर रहा है और सरकार से उम्मीद कर रहा है कि जो इस बार कुंभ है उससे अच्छा 31 का कुंभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उम्मीद ये जो श्रद्धालुगण हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं महाशिवरात्रि पर, ये महास्नान, अंतिम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में। और ये बहुत अद्भुत अलौकिक होता है और इस बार जो अद्भुत संयोग बने हैं वो काफी ज्यादा फलदायी हैं। सरबजीत, क्योंकि आज व्रत उपवास जो है वो रखे जाते हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, एक अलग उत्साह जो है हर शिव भक्त के मन में देखने को मिल रहा है। मंदिरों की तस्वीरें हम देख पा रहे थे, लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही बढ़ती जा रही है। और यही आस्था का एक ये अद्भुत अनुभव होता है कि आज का ये अलौकिक दिन, शिव को प्रिय ये दिन और विशेष संयोग लेकर आया ये दिन जिसमें हर कोई आस्था की भक्ति में डूबा होता है। बिल्कुल अंजलि जी, बता दें कि जिस तरह से आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कहते हैं कि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और लोगों के अंदर इस महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर काफी जो उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग आज व्रत कर रहे हैं, भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं, सुबह से ही मंदिरों का लोगों ने रुख किया है। आज जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु जिस तरह से मंदिरों में आ रहे हैं और अपनी आस्था यहाँ दिखा रहे हैं, भगवान शंकर के जो शिवलिंग है उसके ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। कोई धतूरा चढ़ा रहा है, कोई बेल चढ़ा रहा है, कोई बेल पत्थर चला रहा है। तो अपनी अपनी लोगों की आस्था है। लोगों का ये मानना है कि भोले शंकर इतने भोले हैं कि जो भी उनसे मांगा जाए वो पूरा करते हैं। उसके अंदर और भी कई तरह की आस्था है। कहते हैं कि अगर पूरे भोले शंकर के जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल चढ़ाता है, उसकी पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, उसके जो शरीर के कष्ट है वो दूर होते हैं। इसी तरह जो महिलाएं हैं वो भोलेनाथ का जो पूजन करती है, उनका व्रत करती है, तो कहीं ना कहीं उनके मन वांछित जो वर मिलता है। इसको लेकर भोलेनाथ की जो है
पूजा अर्चना जो है लोग अक्सर मंदिरों में आकर करते हैं। आज महाशिवरात्रि का जैसे पर्व है, इसको लेकर लोगों की जो आस्था काफी है। मेरे साथ श्रद्धालु है, माता जी श्रद्धालु जुड़े हैं। माता जी पूछना चाहता हूँ, माता जी आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। भगवान शंकर के जाकर पार्वती की शादी हुई थी, आज शिवरात्रि है। आज पूरी रात जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नाच गाना होता है। तो देखो माता के बारे में इनका ये कहना है कि भोलेनाथ का जो है आज विवाह हुआ था। माँ पार्वती और भोले शंकर का जो है आज पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि भर जो है लोग माँ पार्वती और भोले शंकर की जो है वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भजन गीत गाते हैं और बहुत ही जश्न मनाते हैं। माँ पार्वती और भोले शंकर के विवाह को जो है लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आस्था है, आस्था का ये महापर्व है। आज महाशिवरात्रि का ये दिन और भगवान भोले के जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक का जो होता है काफी महत्व होता है। विकास खरे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए हैं। विकास, गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस समय एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, वहां से भी श्रद्धालुगण जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में पहुंच रहे हैं भक्तगण। अब व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी चाक चौबंद की गई है। मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं। किस तरीके का अनुभव, अलौकिक अनुभव जो है वहां पर हर कोई कर पा रहा है, खासकर गंगा किनारे? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। और हरिद्वार की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिरों में किस तरीके से भक्तगण पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो मंदिरों में उमड़ी हुई है। और भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुगण आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। उपवास व्रत का जो एक मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। और सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता हमारे साथ इस बीच लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। सैयद, क्योंकि आज के दिन का महत्व और बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और जब महाशिवरात्रि का पर्व और मौका हो महाकुंभ का, तो इसका जो स्वरूप है वो और ज्यादा भव्य हो जाता है। और यही वजह है कि आस्था को अपने मन में लिए जो हर सनातनी है वो वहां पर पहुंच रहा है। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, इसमें कोई कुछ नहीं देखता। बात करी जाए संगम तट की, तो संगम पर जो भी आता है यहाँ ना कोई जात होती है, ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है। हर कोई एक साथ आस्था की डुबकी लगाते होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो आज की, जैसे मैंने बोला कि सृष्टि का आरंभ हुआ और सबसे बड़ी बात है आज के दिन ही भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ। तो ये आज का दिन भी काफ़ी शुभ होता है। और आज के दिन हर कोई यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाकर मनकामेश्वर मंदिर और यहाँ पर जो दशाश्वमेध मंदिर है वहाँ पहुँच रहे हैं और भोले बाबा की जयकारों के साथ में दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो तीर्थों के राजा प्रयागराज को इस बार तीर्थों के सम्राट का भी जो मिला है और साथ ही शब्द, और साथ ही लोग यहाँ पर पहुंचकर जिस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं में जिस तरह से उत्साह दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग सा रिकॉर्ड कायम करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि महाकुंभ में जितनी उम्मीद थी आने की लोगों की, उससे कहीं ज़्यादा दुगना लोग पहुंच रहे हैं। और जो भले ही आज से प्रशासनिक तौर से इसका समापन हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि संगम में आने वालों की भीड़ रुकेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार श्रद्धालु दिन रात पैदल चल के संगम पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि होली से पहले तक लोग यहाँ पहुँचते रहेंगे और आस्था की डुबकी लगाते रहेंगे। जी, आस्था के महापर्व की यही खूबसूरती है कि भक्तगण जो है वो खिंचे चले आते हैं और मौका महाशिवरात्रि का हो तो इसका जो अलौकिक अनुभव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर आपका, सर्वजीत आपका और विकास खरे हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़े थे, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि का ये महापर्व बेहद अलौकिक संयोग अपने साथ लेकर आया है। आज पूरे दिन शिव भक्त जो है मंदिरों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है, अभी भी श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगा हुआ है। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अलौकिक अनुभव कर पाना। महाशिवरात्रि, भोलेनाथ की पूजा अर्चना,
मंदिरों में की जा रही है। जगह जगह आप देख पा रहे होंगे कि जो श्रद्धालुगण हैं अलग अलग अपनी भक्ति भाव लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और लगातार जनता टीवी भी आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है किस तरीके से मंदिरों में जो भक्तगण हैं वो दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और आप भी अपने घर बैठे जो है वो आप इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। और आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से, क्योंकि महाशिवरात्रि भोले भंडारी का ये दिन है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को पूरी श्रद्धा भाव से आज आप अपने भाव से, अपने आस्था के भाव से कुछ भी अपने भाव से जो है चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती है, अपना बस एक सच्ची भक्ति का भाव जो है वो आप भोलेनाथ के सामने रखेंगे तो आपकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो परिपूर्ण हो जाती हैं। और आज महाशिवरात्रि का ये अलौकिक पर्व है, बेहद खास अपने साथ संयोग लेकर आया है। एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी स्नान है जो कि आज वहां पर जारी है और 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के अभी भी पहुंचने की जानकारी है। जैसे हमारे संवाददाता सैयद भी बता रहे थे कि देखिए आज भले ही आखिरी स्नान हो लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंच रही है ऐसा लग रहा है कि आज के बाद भी यानी कल भी जो है वो स्नान के लिए जो श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। तो यही एक खूबसूरती है कि अब देखिए महाशिवरात्रि का ये महापर्व पड़ रहा है, एक तरफ महाकुंभ जारी है, दूसरी तरफ हरिद्वार की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से महाकुंभ महाशिवरात्रि पर भोले भंडारी के दर पर श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं।